श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। दिनांक 12/7/2021 भाग 1। इसके पहले आप लोग का जीव विज्ञान का वीडियो बनकर जाता था। अब जो है आज से आपका रसायन विज्ञान में पहला लेसन हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ जो पहला लेसन है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखिए जो है पहला जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य की अंग्रेजी होती है मैटर, MATTER। मैटर मीन्स पदार्थ या द्रव्य। अब पदार्थ या द्रव्य की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है। जैसे आपका जो उदाहरण है, जैसे में देखेंगे कुर्सी है, मेज है, किताब है, ये आदि वस्तुएं। कुर्सी, मेज, किताब आदि इसके। अब ये देखिए कुर्सी है, मेज है, किताब है, इसको जहाँ रखेंगे इसमें इसका कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा, इसमें आयतन होगी, और जहाँ भी रखेंगे ये जो है कुछ दूरी तक आपका स्थान घेरती है, यानी इसमें आयतन भी पाया जाता है। अब पुनः देख लीजिए, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाती है। जैसे कुर्सी, मेज, किताब। कुर्सी, मेज, किताब आदि। आगे देखिए, यह है आपका आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो चल रहा है, आधुनिक मीन्स वर्तमान में जो चल रहा है, आज के जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रकृति के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा है आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। अब भौतिक गुणों के आधार पर देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में बांटा गया है। यानी जो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में बांटा गया है। दूसरा है आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर देखिए, यहाँ रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड तथा मिश्रण में बांटा गया है। यानी रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में बांटा गया है। पदार्थ का निर्माण में देखिए पदार्थ या द्रव्य जो होते हैं ये बनते कैसे हैं, बने किससे हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ का निर्माण में की अंग्रेजी होती है मेड ऑफ मैटर।
मेड माने निर्माण, ऑफ माने का, मैटर मीन्स पदार्थ। मेड ऑफ मैटर, पदार्थ का निर्माण। हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य, हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण को परमाणु या अणु कहते हैं। पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण को परमाणु या अणु कहते हैं। तो प्रकृति का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यानी परमाणुओं से ही पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु कहेंगे या उसी का दूसरा नाम होता है सूक्ष्म कण। अब इसके आगे देखिए, अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यहाँ देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? इसकी अंग्रेजी होती है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, PHYSICAL, नेचर, NATURE ऑफ मैटर। फिजिकल माने भौतिक, नेचर माने स्वरूप, ऑफ माने का, मैटर माने पदार्थ। यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मीन्स होता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से नग्न नेत्रों द्वारा से देखना असंभव होता है। यानी जो पदार्थ होते हैं बहुत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, वैसे ही व्यक्तिगत रूप से नग्न आँखों से, ऐसे सामान्य आँखों से हम देखना चाहें तो नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब जो है इसके बाद देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण निम्न हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण निम्न हैं। यानी जो पदार्थ है, पदार्थ के कण होते हैं, यानी कण को हम परमाणु कहते हैं। कण होते हैं, उनके गुण में, कणों में क्या गुण होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण निम्न होते हैं। पहला पॉइंट यहाँ देखिए, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। तीसरा, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं। जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं। चौथा पॉइंट है, पदार्थ या द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता है। पदार्थ या द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता है।
यहाँ देखिए एक जो है आप चित्र के माध्यम से यहाँ समझेंगे कि यहाँ देखिए 3 बीकर लिया गया है। कितने बीकर? 3, ए बी और सी, ए बी और सी। अब ये ए बी और सी 3 बीकर है। इसमें देखिए जो है ए बीकर है, इसमें जो है जल लिया गया है और KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। KMnO4 का पूरा नाम है, यहाँ देखिए लिखा गया है KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट। इसे जो है सामान्य नाम से लाल दवा के रूप में पुकारा जाता है और रासायनिक नाम के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं और सामान्य नाम लाल दवा होता है। अब यहाँ देखिए जो बीकर ए है, एक बीकर लेते हैं, इसमें 90 ml जो है जल लेते हैं और 10 ml क्या लेते हैं? आपका KMnO4। जैसे आपका 90 ml आपका क्या है? जल है। ये देखिए 90 ml क्या है? H2O हो गया, प्लस जो है 10 ml मिलीलीटर होता है, KMnO4 होता है, ए होता है। 10 ml कुल मिलाकर 90 प्लस 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है आपका? 90 प्लस 10, ये जो है टोटल हो जाता है आपका, क्या होता है? टोटल 100 हो जाता है। अब 100 ml ये हो गया, इसमें दोनों विलयन के रूप में रहते हैं KMnO4 और जल, तो कितना हो गया? 100 ml। 100 ml विलयन हुआ, 100 ml विलयन हुआ आपका। जब 100 ml हुआ, जब इसमें हम घोल दिए तो इसका रंग जो है गहरा बैगनी हो गया। क्या हो गया? गहरा बैगनी। अब जो है बीकर ए में से 10 ml क्या लेंगे? 10 ml विलयन निकाल लेंगे और इसमें जो है 90 ml आपका क्या करेंगे? H2O ये 10 ml निकाल करके इसमें डाल देंगे और जो है इसमें 90 ml H2O डालेंगे तो 90 प्लस 10 ये भी 100 ml हो जाता है विलयन। 100 ml विलयन हो जाता है आपका, ये 100 ml विलयन। फिर अब जो है इसके बाद देखेंगे कि ये समय तो इसका रंग जो है हल्का बैगनी हो जाता है। यानी देखिए आपका रंग में परिवर्तन, एक गहरा बैगनी हुआ, तो बैगनी कलर तो है, गहरा है, गाढ़ा, गहरा मीन्स गाढ़ा। और जो है इसमें से 10 ml हम निकाल लिए तो इसमें 90 ml पानी डाल दिए तो 100 ml आपका विलयन बन गया। यानी आपका ये जो है 100 ml विलयन बना, ये हल्का बैगनी। पुनः इसमें से 10 ml अगर हम निकालेंगे विलयन में से 10 ml सॉल्यूशन विलयन में निकालेंगे, फिर इसमें जो है 90 ml क्या करेंगे? 90 ml आपका H2O डालेंगे तो मिल जाता है आपका 100, क्या हो जाता है? 100 ml हो जाता है। जब 100 ml हो गया तो अब जो है ये इसमें और ये और तनु हो गया। अब इसमें देखिए 10 ml निकाल करके इसमें डालेंगे और 90 ml डालेंगे तो आपका 100 ml यहाँ बन करके तैयार हो गया। अब ये जो है 100 ml अत्यधिक हल्का बैगनी हो गया। बीकर में KMnO विलयन बनाए, ये जो है गहरा बैगनी आया, ये हल्का बैगनी आया और ये अत्यधिक हल्का बैगनी। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण अत्यधिक सूक्ष्म कणों से बने हैं। देखिए रंग में आपका परिवर्तन होता गया। या ऐसे ही आप कोई रंग ले लेंगे, अगर उसमें पानी डालेंगे तो पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो वो तनु होता जाता है और उसका जो कलर है वो हल्का होता जाता है। तो KMnO4 ये आपका जो है, इससे सिद्ध हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान। KMnO4 जो विलयन होता है वो कहाँ जाता है? जो जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसमें जो है समाहित हो जाता है। दूसरा, इसमें जो पदार्थ KMnO4 के कण हैं वह जो है निरंतर गतिशील होते हैं सभी संभव दिशाओं में।
और पदार्थ के कणों के मध्य मानते हैं कि ये पहला कण है, दूसरा, इनके बीच जो है अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। दोनों अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ही ये बीकर में पड़े रहते हैं, अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं। और पदार्थ और कणों के मध्य की दूरी, अगर ये दूरी घटाएंगे, इसको पास ले आएंगे और नज़दीक ले आएंगे, तो इसमें जो है मध्य की दूरी अगर घटा रहे हैं तो साथ साथ कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ता है। अब इसके आगे देखिए क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं STATES ऑफ मैटर, MATTER। पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। स्टेट स्मिथ अवस्था, स्टेट माने अवस्था होता है, अवस्थाएं चूंकि बहुवचन है इसलिए यस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ देखेंगे स्टेट स्मिथ अवस्थाएं, ऑफ माने की और मैटर मीन्स पदार्थ। तो स्टेट्स ऑफ मैटर भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। पहला देखिए यहाँ क्या है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट SOLID, स्टेट STATE। दूसरा है द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट LIQUID, स्टेट STATE। तीसरा है गैस अवस्था गैस स्टेट GAS STATE। अब आगे देखेंगे कि ये तीन अवस्था होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पहले के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था क्या होता है। आगे देखिए, ठोस अवस्था ये है आपका सॉलिड स्टेट, द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था। ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होती है या ठोस किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं, तथा इनमें जो अवस्था पाई जाती है तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव्य, पुनः परिभाषा देखिए, द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। अब ठोस पदार्थ हो गया, इनमें जो अवस्था पाई जाती है तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं, यानी किस अवस्था में है तो उसी क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे ठोस अवस्था में आप देखेंगे, आपके दो वातावरण में उदाहरण दिखाई देता है। जैसे देखेंगे कुर्सी है, किताब है, पत्थर है, लकड़ी है, ये आप देखे ही है, ये सभी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से आदि कर सकते हैं, उदाहरण में कुर्सी, किताब, पत्थर, लकड़ी आदि। तो ये आपका ठोस अवस्था में रहते हैं। इसको हम ठोस पदार्थ भी कह सकते हैं। किताब, कुर्सी, पत्थर, लकड़ी को ठोस पदार्थ भी कह सकते हैं। इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।